प्यारे प्रभु, राधे राधे। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। जिस महाराज की चर्चा 2 दिनों से आपके साथ कर रहे हैं, आज उसको समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए निवेदन करूंगा कि बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। भगवान के अंतर ध्यान होने के बाद जब भगवान गोपियों की, जिसे आप लोग भागवत में गोपी गीत कहते हो, उस दशा को देखकर, उनके हृदय की पवित्रता को देखकर, उनके समर्पण को देखकर भगवान ने गोपियों के विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से जो गोपियों ने प्रलाप किया, अपने कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से भगवान अपने को रोक ना सके। इसलिए आप सब पुण्य आत्मा इस बात को ध्यान से नोट कीजिएगा। जिस दिन हमारी पुकार हृदय से होगी, सच्ची होगी, भगवान को प्रकट होने में एक पल का भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि भगवान को कहीं से आना नहीं है। भगवान तो आप हम सबके हृदय में विराजमान है। तो इतने प्रताप प्रलाप को देखते हुए, इतने दुख को देखते हुए, विरह को देखते हुए, भगवान के दर्शन की लालसा आप और हम लोगों के मन में भगवत प्राप्ति की कितनी लालसा है, ये ना आप जानते हैं,
ना हम जानते, केवल भगवान जानते। हमें अगर अब तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, उसका मूल कारण अभी हमारे हृदय में भगवान के प्रेम की तड़प नहीं है। भगवान को कोई छल कपट छिद्र नहीं चाहिए, कोई दिखावा नहीं चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। भगवान तो कहते हैं निर्मल निर्मल हृदय से। अब आपके और हमारे पास में वो निर्मल हृदय कैसा है, कितना है, ये आप सब जानते हैं। तो भगवान ने जब विरह की दशा में गोपियों को देखा, उसी समय भगवान अंतर ध्यान हुए थे, कहीं गए नहीं थे। उन्हीं गोपियों के बीच प्रकट हो गए और उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कुराहट से खिल रहा था। भगवान ऐसे क्यों खिल रहे थे? क्योंकि भगवान अपनी गोपियों की विरह दशा को देखकर बहुत उत्साहित थे, प्रसन्न थे। तो कल मैंने निवेदन किया था कि भगवान के गले में बनमाला थी, पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका ये रूप क्या था? सबके मन को मथने वाला, कामदेव के मन को भी मथने वाला, कोटि कोटि कामों से भी सुंदर, परम मनोहर प्राणवल्लभ श्याम सुंदर को आया देख। गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद, ध्यान दीजिएगा, गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। अब आप सोचिएगा आनंद क्या है? आप और हम लोगों को संसार के आनंद का, संसार के सुख का, इंद्रियों के आनंद का तो पता है। आत्मा का आनंद, आत्मा की अनुभूति नहीं है तो आत्मा का आनंद कहां से मालूम पड़ेगा? जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ, सबके बीच में सारी गोपियां एक साथ उठकर खड़ी हो गई, जैसे प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया। सोचिएगा, भगवान के प्राकट्य से, भगवान के गोपियों के बीच में जैसे ही भगवान पधारे, सारी गोपियां जिनका शरीर प्राणहीन हो रहा था, दिव्य हो गया। शरीर के एक एक अंग में नवीन चेतना, नूतन स्फूर्ति आ गई। गोपियों ने भगवान को कैसे कैसे अपनी निगाहों से देखा, ये भी कल चर्चा की थी। एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से भगवान के कर कमल को अपने हाथों में ले लिया और उन्हें धीरे से सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने चंदन चर्चित भुजदंड को अपने कंधे पर रख लिया। तीसरी सुंदरी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया। और चौथी गोपी, जिसके हृदय में भगवान के विरह की बड़ी जलन हो रही थी, बैठ गई और भगवान के चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल पर रख लिया। एक गोपी ऐसी भी थी, भगवान से कोप में नाराज होकर, विहल होकर, बोहें चढ़ाकर, दांतों से होठ दबाकर, अपने कटाक्ष बाणों से बींधती हुई भगवान की ओर तिरछी निगाह से देखने लगी। हर गोपी का अपने हृदय का भाव था, कोई किसी की नकल नहीं थी, क्योंकि प्रेम में नकल नहीं होती, हृदय होता है। छठी गोपी ने निर्निमेष नयनों से भगवान के मुख कमल का मकरंद रसपान करने लगी। सातवीं गोपी नेत्रों के मार्ग से, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी विचित्र चीज है,
सातवीं गोपी ने क्या करा, भगवान को नेत्रों के मार्ग से अपने हृदय में ले गई और उसने आंखें बंद कर ली। अब मन ही मन भगवान का आलिंगन करने से उसका शरीर पुलकित हो गया। यही सुमिरन का कमाल है, यही ध्यान का कमाल है, यही सबसे बड़ा प्रेम है। जो आप लोग धुन लगाते हो ना कि सुमिरन कर ले मना छिन छिन राधा रमना, यानी भगवान का आंखें बंद करके सुमिरन करना, रूप ध्यान करना। क्योंकि गोपियां यमुना पुलीन पर मछली की तरह तड़प रही थी। भगवान ने तुरंत सारी ब्रज सुंदरियों को साथ लेकर यमुना के पुलीन में प्रवेश किया। उस समय खिले हुए कुंद और मंदार के पुष्पों से सुरभित बड़ी शीतल सुगंधित पवन वहां चल रही थी और उसकी महक से मतवाले होकर भगवान के आते ही भौरे भी मंडराने लगे। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी और निराली छटा बिखर रही थी पूरी पृथ्वी पर। उसके कारण रात्रि के अंधकार का तो कहीं पता ही नहीं था। सर्वत्र आनंद मंगल का साम्राज्य छाया हुआ था। ये पुलीन क्या था? यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालू का रंगमंच बना रखा था। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतना आनंद, इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आदि व्याधि मिट गई और उन्होंने अपने वक्ष स्थल पर लगी रोली केसर अपनी ओढ़नियां बिछा दी उस बालू के ऊपर। सब गोपियों ने भगवान के प्रेम के लिए अपनी ओढ़नियां बिछा दी। आप सोचिएगा, आप और हम लोग तो शरीर की रक्षा में लगे रहते हैं और भगवान के प्रेम के लिए गोपियों ने अपनी ओढ़नी उतार के अपने प्रीतम को बिठाने के लिए, बड़े बड़े योगेश्वर भी अपने योग साधन से पवित्र किए हुए हृदय में, जिनके लिए आसन की कल्पना नहीं कर पाते, अपने हृदय को सिंहासन पर बिठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती पर गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए। सहस्त्र सहस्त्र गोपियां उनके बीच में पूजित होकर भगवान की शोभा बढ़ने लगी। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन और तिरछी चितवन से, भौं से भगवान का बहुत सम्मान किया। किसी ने उनके चरण कमलों को अपनी गोद पर रख लिया, किसी ने उनके कर कमलों को उनके संस्पर्श का आनंद लेती हुई कभी कभी कहती, कितने सुकोमल, कितने मधुर चरण और कर हैं आपके। इसके बाद श्री कृष्ण के छिप जाने से जो मन ही मन गोपियों के मन में तनिक रूठकर उनके मुंह से उनका दोष स्वीकार कराने के लिए वो कहने लगी थी, हे नट नागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यहां ध्यान से सुनिएगा, जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। हे प्यारे, इन तीनों में से तुम कौन से हो? भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, कल तक मैंने आपके साथ यहां तक चर्चा की थी, अब आगे सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्रिय सखियों,
जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ का होता है, टिट फॉर टैट जैसा संसार में होता है, लेन देने मात्र का होता है। उनमें हृदय, ना तो उनके पास सच्चा हृदय होता है ना धर्म होता है, उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही होता है, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं होता। भगवान कहते हैं, हे सुंदर गोपियों, जो लोग प्रेम ना करने वाले से भी प्रेम करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जैसे स्वभाव से करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द, उनका हृदय इतना सुकोमल होता है, हितैषी से वो हमेशा अपने बच्चों का भला करना चाहते हैं। सच पूछो, उनके व्यवहार में निश्चल सत्य पूर्ण धर्म होता है। फिर भगवान कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, ना प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं। ऐसे लोग 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, अपनी धुन में रहता हूं, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत आता ही नहीं है। दूसरे वो जिन्हें द्वैत तो भासता है, परंतु जो कृत्य हो चुके, जो भगवान के हो चुके, उनका किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। तीसरे वो जो जानते ही नहीं हमसे कौन प्रेम करता है, और चौथे वो जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरु तुल्य लोगों से भी द्रोह करके उन्हें सताना चाहते हैं। ऐसी अनंत मिसाल इस दुनिया में भरी हुई हैं, जिन्होंने गोपियों की तरह भगवत प्राप्ति तो करना चाहिए, लेकिन अपने गुरुओं का अपमान भी किया। तो भगवान कहते हैं, गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा ही व्यवहार नहीं करता, करने वालों से भी जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूं उनकी चित्त वृत्ति और भी मुझ में लगे, उनका चित्त मुझे छोड़कर कहीं जाए नहीं, निरंतर मेरा ही ध्यान करें। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए, फिर खो जाए, तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं मिल मिलकर छिप जाता हूं। ये भगवान की लीला है। ये सब चर्चाएं भगवान गोपियों के साथ कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, गोपियों, इसमें संदेह नहीं, ध्यान दीजिएगा, देखो कितनी तारीफ कर रहे हैं गोपियों की। इसमें संदेह नहीं, तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, आप और हम लोक मर्यादा का बहुत ध्यान रखते हैं। और क्या कहा, वेद मार्ग बताइए, और अपने सगे संबंधियों को छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं ना जाए, अपने हृदय और सुहाग की चिंता ना करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। सोचिएगा, मुझ में ही लगी रहे। इसलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ मैं छिप गया था। मैं तुम्हारी व्याकुलता देखना चाहता था, इसलिए तुम लोगों ने मेरे प्रेम में दोष निकाले। तुम सब मेरी प्यारी और मैं तुम्हारा प्यारा हूं। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए, अब ध्यान दीजिएगा, घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिसे आप और हम लोग, तोड़ने का मतलब होता है सेवा परमो धर्म है।
मन भगवान में, तन संसार में। संसार वालों को आपके तन की आवश्यकता है, सेवा की आवश्यकता है, उन्हें सांसारिक सुख चाहिए। सब बेड़ियों को तोड़ डाला, मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हो गया हूं। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उऋण कर सकती हो। तुम चाहो तो मुझे ऋण से मुक्त कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा सदा ऋणी रहूंगा। सोच के देखिए, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा सदा ऋणी रहूंगा। अब भाव ध्यान से समझिएगा। अब तक रास था, अब जो चर्चा मैं आपको बताने जा रहा हूं शॉर्टकट के अंदर, महारास, जहां केवल आत्मा और परमात्मा, वहां देह का कोई कारण नहीं होता। जैसे बच्चे काम दोष से अपरिचित होते हैं, उन्हें नहीं पता हम माता के और पिता के संबंध से पैदा हुए हैं, वो नहीं जानते। इसी प्रकार आप लोगों से निवेदन करूंगा, काम क्रोध लोभ मोह से युक्त जो जीव होगा वो महारास के विषय को नहीं समझ पाएगा। देखिए, मैं आगे चर्चा करने से पहले आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, उसके अंदर ना तो काम देखें, ना क्रोध देखें, ना लोभ देखें, ना मोह देखें, क्योंकि ये पांचों बीमारियां आपके माया की, शरीर की हैं, अज्ञानता की है। आप आत्मा हो, ये आत्मा के रोग नहीं हैं। ये काम क्रोध लोभ अज्ञानता की निशानी, माया के दोष हैं। तो ये महारास की चर्चा सुनने के लिए, हे पुण्य आत्माओं, मैं आप सबसे निवेदन तो कर ही सकता हूं कि आप अपने को पूर्ण रूपेण आत्मज्ञान में आत्मा होते हुए अगर संकल्प के साथ अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने गुरु और प्रभु को उनके चरणों में शरणागत करके सुनोगे, यानी अपना बुद्धि नहीं लगाओगे, तो महारास के दो चार शब्द पल्ले पड़ेंगे, अन्यथा सुनोगे तो सही, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे। गोपियां भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी वाणी सुनकर जो कुछ विरह जन्य ताप शेष था उससे मुक्त हो गई। अब कोई मन में ताप नहीं, दुख नहीं, और सौंदर्य माधुर्य निधि, भगवान कौन है? सौंदर्य निधि, माधुर्य निधि, अपने प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ हो गई। यानी भगवान का अंग स्पर्श प्रत्येक गोपी को ऐसे मिला जैसे आत्मा सदा परमात्मा की गोदी में रहती है। उस आनंद को आप और हम लोग क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि में आत्मा की अनुभूति नहीं होती, हमें सारा दिन शरीर की अनुभूति होती है। शुरू करने से पहले बता देता हूं, जीव चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आप और हम सब लोग कौन है? जीव हैं। जीव की 5 पत्नियां, आप कहेंगे स्त्री की भी पत्नियां होती हैं। हाँ हाँ, प्रत्येक जीव की 5 पत्नियां, और पांचों अपने पति को अपनी ओर खींचना चाहती हैं, अपने कमरे में ले जाना चाहती हैं। पति 1, पत्नियां 5।
आप और हम सबकी यही दशा होती है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख अपने विषय हमारे अंदर डालना चाहती है। आँख कहते हैं मेरा विषय देखो, ये कितना सुंदर रूप है। कान को तो नजर आता नहीं। जो कान वाली पत्नी ये कहती है नहीं नहीं मेरी वाणी सुनो। नासिका वाली पत्नी कहती है मेरी सुगंध सूंघो। रसना वाली कहती है नहीं मेरा रसपान करो। और ये शरीर का स्पर्श, ये पत्नी कहती है नहीं मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। आप और हम लोग, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब इन 5 काम इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का गुलाम बन के रह गया है। उसे अपना पता ही नहीं चल पाया। तो गोपियां भगवान के इस प्रकार प्रेम भरी सुमधुर वाणी सुनकर उनके सारे हृदय का ताप समाप्त हो गया, उससे भी मुक्त हो गईं और सौंदर्य माधुर्य निधि प्राण प्यारे के अंग संग से, देखिएगा, अंग संग से सफल मनोरथ हो गया। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियां एक दूसरे की बाह में बाह डालकर खड़ी थी। उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुलीन पर भगवान ने अपनी रसमयी महारास की रास क्रीड़ा प्रारंभ की। आप भी 1 मिनट भगवान के प्रेम की धुन लगाएंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे।